वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तख्त श्री पटना साहिब की पवित्र यात्रा पूरी करने के बाद मनप्रीत कौर और उनका परिवार अब अगले पवित्र तख्त तख्त सचखंड श्री हजूर अबछलनगर साहिब की ओर रवाना हो रहा था। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। मनप्रीत कौर ने एक बार पीछे मुड़कर पटना साहिब को देखा। सफेद संगमरमर से बना भव्य गुरुद्वारा, ऊंचा लहराता निशान साहिब और चारों तरफ गूंजती गुरबाणी। यह दृश्य उनके दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। परिवार अपना सामान लेकर स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। पटना शहर की गलियों में सुबह की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। कहीं चाय वाले अपनी दुकानें खोल रहे थे, कहीं लोग अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन मनप्रीत कौर और उनके परिवार के दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी। अब वे हजूर साहिब के दर्शन करने जा रहे थे। कुछ समय बाद परिवार पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। कहीं ट्रेन की आवाजें, कहीं चाय चाय की पुकार, तो कहीं लोग अपने सफर के लिए भागते दिखाई दे रहे थे। बच्चों के लिए यह सफर किसी रोमांच से कम नहीं था। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। परिवार अपने डिब्बे में बैठ गया। बच्चों को खिड़की वाली सीट मिल गई थी, इसलिए उनकी खुशी और भी बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, मनप्रीत कौर ने आंखें बंद करके अरदास की, हे वाहे गुरु, हमारी यह यात्रा सुख और चढ़ती कला में पूरी करना। धीरे धीरे पटना शहर पीछे छूटता गया। खिड़की से बाहर खेत, नदियां, छोटे गांव और दूर तक फैली हरियाली दिखाई दे रही थी। ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज और मोबाइल पर चल रही गुरबाणी मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बना रही थी। सफर के दौरान मनप्रीत कौर के पति बच्चों को सिख इतिहास और 5 तख्तों के बारे में बता रहे थे। बच्चे बड़ी उत्सुकता से हर बात सुन रहे थे। उनके मन में भी गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा और प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की सुनहरी रोशनी ट्रेन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बाहर का दृश्य किसी फिल्म जैसा सुंदर लग रहा था। मनप्रीत कौर शांत बैठकर बाहर देख रही थीं। उनके मन में एक अनोखी शांति थी। रात हो चुकी थी। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। बच्चे सो चुके थे। मनप्रीत कौर और उनके पति धीमी आवाज में गुरबाणी सुन रहे थे। खिड़की से आती चांदनी पूरे डिब्बे को शांत और पवित्र बना रही थी। यह सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं रह गया था। यह आत्मा और गुरु के बीच का एक आध्यात्मिक रिश्ता बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ट्रेन महाराष्ट्र की धरती में प्रवेश कर चुकी थी। परिवार के चेहरों पर अब एक नई खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय बाद ट्रेन हाजुर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर उतरते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ गुरु साहिब की कृपा मौजूद हो। चारों ओर श्रद्धालु, गुरबाणी की आवाज और सेवा का माहौल दिखाई दे रहा था। परिवार स्टेशन से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर हुजूर साहिब की ओर रवाना हो गया। जैसे जैसे गुरुद्वारा साहिब करीब आता जा रहा था, परिवार की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। और फिर वह पल आ गया। सामने था तख्त सचखंड श्री हजूर अबछलनगर साहिब। सुनहरी रोशनी में चमकता गुरुद्वारा साहिब, ऊंचा लहराता निशान साहिब और सफेद संगमरमर पर पड़ती सूरज की किरणें। यह दृश्य देखकर मनप्रीत कौर की आंखें नम हो गईं। पूरा परिवार कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। बच्चों की आंखों में भी आश्चर्य और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही परिवार ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर प्रवेश किया, गुरबाणी की मधुर आवाज ने उनके मन को पूरी तरह शांत कर दिया। परिवार ने एक साथ माथा टेका। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की भागदौड़ खत्म हो चुकी हो और सिर्फ गुरु साहिब की कृपा ही बाकी हो। दरबार साहिब के अंदर की सुनहरी सजावट, शांति और गुरबाणी की मिठास हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। मनप्रीत कौर ने आंखें बंद करके अरदास की। उन्होंने अपने परिवार की खुशहाली, चढ़ती कला और पूरी दुनिया की भलाई की दुआ मांगी। परिवार काफी देर तक गुरबाणी सुनता रहा। हर शब्द उनके दिल में उतरता जा रहा था। दर्शन करने के बाद परिवार लंगर हॉल की ओर गया। वहां सेवा का अद्भुत दृश्य था। कोई रोटियां बना रहा था, कोई दाल परोस रहा था, तो कोई पानी पिला रहा था। हर कोई सेवा में समर्पित था। परिवार ने पंगत में बैठकर लंगर छका। साधारण भोजन भी वहां प्रसाद की तरह महसूस हो रहा था। लंगर के बाद परिवार गुरुद्वारा साहिब के आसपास के बाजार में घूमने लगा। दुकानों में कड़े, धार्मिक पुस्तकें, स्मृति चिन्ह और सिख इतिहास से जुड़ी चीजें सजी हुई थीं। बच्चों ने छोटे छोटे खड़े खरीदे और बहुत खुश हुए। शाम होने लगी। रात की रोशनी में हुजूर साहिब की सुंदरता और भी बढ़ गई थी।
परिवार गुरुद्वारा साहिब के सामने बैठकर उस पल को महसूस कर रहा। मनप्रीत कौर ने धीरे से कहा, सच में यह यात्रा सिर्फ सफर नहीं बल्कि गुरु साहिब से जुड़ने का सबसे खूबसूरत एहसास है। अब समय था अगले तख्त की यात्रा के लिए आगे बढ़ने का। 5 तख्तों की इस पवित्र यात्रा में अभी कई और पड़ाव बाकी थे, लेकिन हुजूर साहिब की ये यादें, गुरबाणी की वह मिठास, सेवा का वह अनुभव और वह आध्यात्मिक शांति हमेशा उनके दिलों में जीवित रहने वाली थी। परिवार ने एक बार फिर गुरुद्वारा साहिब की ओर देखा, माथा टेका और अगले तख्त की यात्रा के लिए रवाना हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब अगले कौन से तख्त की यात्रा चाहते हो कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना।